बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने कटिंग बोर्ड पे एक बहुत ही फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल मौजूद है। ये वेजिटेबल जो है इसे कद्दू के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसे गोर्ड कहा जाता है। पम्पकिन फैमिली से इसका ताल्लुक़ है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का कोई रीजन ऐसा नहीं है जहाँ कद्दू जो है वो ग्रो ना होता हो। हर जगह ये ग्रो भी होता है और हर जगह इजीली अवेलेबल भी होता है। स्पेशली अगर समर सीज़न की बात की जाए, वैसे तो विंटर में भी कद्दू अवेलेबल होता है, लेकिन अगर हम समर सीज़न की बात करें तो समर सीज़न में कद्दू को इसकी कूलिंग इफ़ेक्ट की वजह से बेहद पसंद किया जाता है। लोग कद्दू की जो है वो सब्ज़ी इस्तेमाल करते हैं, कद्दू का रायता बनाया जाता है, कद्दू को दाल के कॉम्बिनेशंस के साथ बनाया जाता है। कद्दू को जो है वो मीट की मुख्तलिफ टाइप्स के साथ बनाते हैं। बीफ के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनता है, मटन के साथ जो है वो बेहद फेवरेट है ये। उसके अलावा जो है वो चिकन के साथ इसे बनाया जाता है। उसके अलावा कद्दू को जो है वो कीमा के साथ भर के भी फ्राई किया जाता है। कद्दू के कतले भी बनाए जाते हैं। तो कद्दू राइस के साथ, पूरी पराठे के साथ, नान के साथ बेहद इंजॉय किया जाता है। इसी कद्दू की एक किस्म जो है वो लंबा कद्दू होता है जिसे लौकी कहा जाता है, और लौकी की खीर और लौकी का हलवा बेहद फेवरेट है और पाकिस्तान के हर इलाके में बेहद पसंद किया जाता है। तो कद्दू आपके सामने हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आज की जो रेसिपी है वो इसी कद्दू की मदद से हम तैयार करेंगे और बेहद मज़े की होगी। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और देखिएगा कि क्या क्या स्टेप्स हैं, और फिर आप भी इंजॉय करेंगे एक मज़ेदार डिश को। तो सबसे पहले हमने ये किया था कि दो जो है, अगर आपके पास बड़े साइज़ के हैं कद्दू तो आप 2 ले लें, अगर मीडियम साइज़ के हैं तो 3 ले लें। उनको प्रॉपर्ली वॉश करेंगे। आप वॉश करने के बाद उन्हें पील ऑफ करेंगे, अच्छी तरह से उनका छिलका हटा देंगे, और छिलका हटाने के बाद कश की मदद से उसको कश कर लेंगे। ग्रेट किए हुए जो है वो कद्दू आपके सामने इतनी मोटाई में हमने उन्हें कश करना है। उसके अलावा जो है वो हमें चाहिए 2 उबले हुए आलू क्यूब्स में। 2 मीडियम साइज़ के आलू मैंने लिए थे और उन्हें क्यूब्स में कट कर लिया था। कट करने के बाद पैन में पानी रखा था। जब पानी में बबल्स आ गए तो मैंने उन आलूओं को जो है उसके अंदर, आलू जो है कटे हुए उसके अंदर शामिल कर दिए, और जब वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए, टेंडर हो गए, तो उन्हें मैंने जो है वो छलनी की मदद से निकाल लिया और उनका एक्सेस वाटर ड्रेन आउट कर दिया। उन्हें आपने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, बस टेंडर हो, लेकिन उनकी शेप जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा मेरे पास थोड़े से ग्रीन पीस या स्वीट पीस थे। मटर को भी मैंने इसी तरीके से पानी में बॉयल आना शुरू हो गया, बबल्स आना शुरू हो गए तो उन्हें मटर ऐड कर दिए। मटर जो है वो 1 से 1.5 मिनट लेते हैं। 1 से 1.5 मिनट के बाद उनको भी मैंने छलनी में जो है वो एक्सेस वाटर ड्रेन आउट कर दिया, और वो भी आपके सामने। उसके अलावा इस रेसिपी में हमें जो है वो एक दरमियाने साइज़ की प्याज चाहिए होगी। टमाटर चाहिए हमें 3 से 4, इन्हें हम कट करेंगे और ऐड करेंगे। उसके अलावा हमें चाहिए ग्रीन चिल्लीज़ यानी हरी मिर्चें। हरी मिर्ची इसके अंदर हम ऐड करेंगे, और फ्रेश सा मज़े का मिंट चाहिए। मिंट लीव्स भी जो है वो इसके अंदर ऐड होंगे। उसके अलावा हमें योगर्ट चाहिए होगा तकरीबन 500 ग्राम्स के करीब, और बाकी कुछ स्पाइसेस हैं जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। लेकिन सब ग्रीन चिलीज़ और टमाटो के साथ साथ हमें फ्रेश ग्रीन मिंट लीव्स चाहिए होंगे, जो कि इस रेसिपी में हम यूज़ करने जा रहे हैं। आपके सामने फ्रेश एरोमेटिक मिंट मौजूद है। इस बंच से हम जो है वो लीव्स लेंगे, जो कि हम इस रेसिपी के अंदर यूज़ करेंगे। अब इस रेसिपी में हमें सबसे पहले ये करना था कि हमें जो है वो एक पैन में पानी रखना था, और पानी में जब बबल्स आना शुरू हो जाएंगे तो हमें ये वाला जो हमने कश किया हुआ कद्दू है वो उसके अंदर ऐड कर देना है, और उसे टेंडर होने तक जो है वो बॉईल करना है। और जब ये टेंडर हो जाए तो फिर इसका एक्सेस वाटर स्ट्रेन आउट करके इसे जो है वो छान लेना है, और फिर इसको रेसिपी में हम यूज़ करेंगे। तो पैन में पानी मैंने रख दिया तो उसमें बबल्स आना शुरू हो गए, तो उसके अंदर मैं जो है वो ग्रेट किए हुए कद्दू को ऐड करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। पानी बॉयल हो रहा है और उसके अंदर स्टेज पे हम जो है वो अपना ग्रेट किया हुआ कद्दू, कश किया हुआ कद्दू जो है वो ऐड कर रहे हैं। कद्दू ऐड हो चुका है, इसको हम पकने देंगे, और 2 से 3 मिनट के बाद कद्दू ऐड हो चुका है, इसको हम पकने देंगे, और 2 से 3 मिनट के बाद जो है वो इसको चेक करेंगे क्या है कि ये टेंडर हुआ है या नहीं। इसे सॉफ्ट होना चाहिए। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर हम जो है वो फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और इसको जो है इसका एक्सेस वाटर ड्रेन आउट करके इसको प्रॉपर्ली ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे,
और फिर हम इसे इस्तेमाल करेंगे अपनी रेसिपी में, जो कि है मज़े का कद्दू का रायता। इसको हम जो है वो 1-2 बार स्टिर कर देंगे, ताकि जो है वो हीट इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और जो है अच्छी तरह से जो हमारा कद्दू है वो पक जाए हर तरफ से। तो इसको अभी पकने के लिए छोड़ देना। फ्लेम आपने जो है वो मीडियम रखना है, क्योंकि अगर आपने फ्लेम हाई रखा तो फिर ये होगा कि ये कद्दू जो है वो उबल जाएगा और देगची से बाहर आ जाएगा। इस स्टेज पे कुछ लोग जो है वो इसके अंदर नमक शामिल करते हैं, लेकिन हम लोग नमक शामिल नहीं कर रहे, क्योंकि कद्दू इटसेल्फ काफ़ी नमकीन होता है। जब हम इसे योगर्ट में ऐड करेंगे तो उसके बाद हम टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो नमक शामिल करेंगे। अभी हम इसको पकने देंगे, बस इसको टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा स्टिर करना, ताकि ऊपर वाला कद्दू नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाए और प्रॉपरली हर तरफ से पक जाए। लेकिन ये पकने में 2 से 3 मिनट, इवन 4 मिनट भी ले सकता है। इसको हमने जो है वो टेस्ट करना है कि टेंडर हो जाए, या हाथ से आप दबा के चेक कर सकते हैं या स्पून से टेस्ट कर सकते हैं। इतना होना चाहिए जो आपके खाने के लिए बिल्कुल ठीक हो। हमने इसे कश किया है। जो ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक कद्दू के रायते की रेसिपी है, उस पर कश किया हुआ कद्दू ही इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आपको जल्दी है या आपको ग्रेट करने में मुश्किल पेश आती है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि कद्दू को क्यूब्स में कट कर लें और क्यूब्स को इसी तरीके से आप बॉयल करें टेंडर होने तक, और जब वो बॉयल हो जाए तो फिर उनको प्रॉपरली ठंडे पानी से वॉश करके उन्हें इस स्ट्रेनर में डाल दें, और फिर उसके बाद आप उन्हें मैश करके जो है वो रायते में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैश करना बेहद आसान है। आप किसी भी फोक से या मैशर से उनको हल्का सा ही दबाएंगे, इवन के स्पून से ही दबाएंगे, तो बहुत सॉफ्ट सी वेजिटेबल है, फ़ौरन ही मैश हो जाती है। तो ये भी हमारा पक रहा है, इसको पकने देना है, लेकिन यू हैव टू कीप एन आई ऑन इट, नज़र रखनी है। इसको छोड़ के बेखबर नहीं हो जाना, अदरवाइज़ ये होगा कि पानी उबलेगा और सारा कद्दू जो है वो पैन से बाहर निकल के आपके स्टोव पे पड़ा हुआ। डिपेंड करता है वेजिटेबल की क्वालिटी पे। कभी तो ये बहुत जल्दी जो है वो 3 से 4 मिनट में ही टेंडर हो जाता है, और कभी ये 5-6 मिनट ले लेता है, लेकिन फिर भी ये सॉफ्ट वेजिटेबल है, जल्दी जो है वो रेडी हो जाता है। मेरे हिसाब से बस ये 1 से 1.5 मिनट और लेगा, उसके बाद जो है वो ये तकरीबन तैयार है। हमें इसे सॉफ्ट और टेंडर करना है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये घुल जाए और इसकी जो चंकीनेस है, ये क्रिस्पीनेस है, वो ख़त्म हो जाए। जब हम इसे खाएं तो ये चंक्स और क्रिस्पीनेस जो है वो आपके मुंह में फील होनी चाहिए। कद्दू हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं स्टेज पे फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और इसका एक्सेस वाटर ड्रेन आउट करूँगी, उसको ठंडे पानी से वॉश करके छलनी में रखूँगी। फिर बाकी का प्रोसीजर आपके सामने ही होगा। शक्ल आप इसकी देख सकते हैं किस तरह की होगी, इस तरह की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा फूला हुआ नहीं होना चाहिए। इस स्टेज पे जो है फ्लेम को ऑफ कर देना और इसका जो है वाटर ड्रेन आउट करके इसको प्रॉपरली ठंडे पानी से वॉश करना। तो अब रायते की असेंबलिंग का प्रोसीजर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो मैंने दही लिया। दही को अच्छी तरह से आपने बीट कर लेना। उसके बाद जो कद्दू हमने कश करके बॉयल किया था, उसके बाद उसको जो है स्ट्रेनर में रख के स्ट्रेन कर लिया था, वो इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं। ये ऐसी कंडीशन थी कद्दू की, तो ये जो है अब इसके अंदर ऐड करेंगे। अब प्रॉपरली आपने इसको इसके अंदर मिक्सअप कर देना। इसके बाद जो है मटर आलू बॉईल करके रखे थे, वो इस स्टेज पे इसके अंदर ऐड कर देंगे।
ऐड करके भी मिक्सअप कर दें। एक स्मॉल साइज़ की जो है वो प्याज है, उसे छोटा छोटा काट लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। उसके अलावा जो है वो 2 से 3 बड़े साइज़ के टमाटोज़ हैं और एक छोटी ग्रीन चिली है कटी हुई, वो भी इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं। प्रॉपर्ली मिक्सअप कर लेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, 2 चीज़ें रह गई हैं। एक तो हमें पुदीने के पत्ते ऐड करने हैं और एक चाट मसाला ऐड करना है। तो इतनी क्वांटिटी के लिए ये तकरीबन जो है वो 500 ग्राम्स के करीब जो है वो योगर्ट है। तो इसके लिए हमें जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो चाट मसाला चाहिए होगा, जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और चाट मसाले में खुद जो है वो काफ़ी नमक होता है, इसलिए इसमें मैं एडिशनल नमक ऐड नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा नमक खाते हैं या आपकी फैमिली को नमक का जायका थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो आप हाफ़ टी स्पून के करीब जो है वो सॉल्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप टेस्ट कर लीजिएगा और अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो सॉल्ट ऐड कीजिएगा। तो फ़िलहाल जो है वो इसके अंदर हमें ऐड करने हैं पुदीने के पत्ते, जो कि इसके अंदर बहुत अच्छा जायका देते हैं। इन्हें भी मिक्स कर देते हैं और चाट मसाला ऐड करते हैं। 1 टीस्पून के करीब जो है वो चाट मसाला हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही यमी, बहुत ही एपेटाइजिंग और फ्रेश इंग्रेडिएंट से बना हुआ जो है वो कद्दू का रायता आपके सामने है। इसको हम सर्व करते हैं और फिर इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। इस रेसिपी में जो योगर्ट हमने इस्तेमाल किया है वो होममेड है। योगर्ट जो होममेड होता है वही सबसे बेस्ट होता है, तो बेहतर है कि आप भी योगर्ट को घर पे बनाएं। अगर आपको योगर्ट बनाने की रेसिपी चाहिए तो आप इस रेसिपी को हमारे फूड चैनल से जो है वो फॉलो कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने बताया है आपको कि किस तरह से आप घर पे बेस्ट योगर्ट तैयार कर सकते हैं। तो सीज़न वाइज है, समर और विंटर दोनों सीजन्स के हिसाब से योगर्ट बनाने का मेथड हमने दिया है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करके साफ़ सुथरा दही आप घर पे बना सकते हैं, जिसके बारे में आपको मुकम्मल इत्मीनान होगा कि आपने किस तरह के हेल्दी इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल किए हैं और साफ़ सुथरा दही आपकी हेल्थ को भी बेहतर बनाएगा। बेहद मज़े का और एपेटाइजिंग जो है वो कद्दू का रायता आपके सामने बहुत ही मज़े का है। इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स ही मज़े के हैं। इसके अंदर हमने बॉइल्ड जो है वो पोटैटोज़ ऐड किए हैं, बॉइल्ड स्वीट पीस ऐड किए हैं, उबले आलू मटर तो हैं ही, उसके अलावा टमाटर हैं इसके अंदर, फिर उबला हुआ कद्दू है कश किया हुआ, उसके अलावा जो है वो हरी मिर्चें हैं, पुदीना है और चाट मसाला हमने इसके अंदर ऐड किया है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल ट्रेडिशनल रेसिपी है। ऑल ओवर पाकिस्तान बहुत शौक़ से कद्दू का रायता खाया जाता है और इसको आप जो है अपने मेन मील के साथ जो वो सर्व कर सकते हैं। इट्सेल्फ भी एक कंप्लीट मील है। आपको कभी भूख लगे तो स्नैक टाइम एक हेल्दी स्नैक के तौर पे आप एक बोल इस रायते का खाएं तो आपको फुलनेस का एहसास होगा। तो इसको ज़रूर ट्राई करें। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से फॉलो करें जिस तरह से हमने अपनी जो है वो रेसिपी में आपको बताया है, और फॉलो करेंगे तो फिर उससे आसानी ये होगी कि आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। किसी दिक्कत के बगैर आप बेहद आसानी से जो है ये रायता घर पे तैयार कर लेंगे। इस रायते को तैयार करें, उसके बाद अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दें।